गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 6 हिंदी का छठा पाठ पार नज़र के। आज हम इस पाठ को आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हम इसको पढ़ते हैं और उसके बाद इसका अर्थ समझेंगे। तो वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफ़र कराने का मौका मिल गया था। मगर कहाँ? मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी, मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए। छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ाए। घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा।
पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ न, वह क्षेत्र जमीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ? छोटू का सवाल लाजमी था। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं ही रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया।
संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्षयान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्षयान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्षयानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्षयान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाना जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इनमें सवार नहीं हैं। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी।
अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम में ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा? छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के। उसका ध्यान कहीं और ही था। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक छापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। तो नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा, नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का कार्य आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। जयंत विष्णु नार्लिकर ने यह लिखा है, मराठी से अनुवाद है रेखा देशपांडे द्वारा। तो यह अब हम इसका अर्थ समझेंगे कि पार नज़र के जो यहाँ पर ये जो पार्ट है, यह जो कहानी है यह एक मंगल ग्रह की है। यह कहानी जो है मंगल ग्रह की है कि मंगलवासी सतह के नीचे रहते थे। मंगल ग्रह की कहानी है तो मंगलवासी जो थे मंगल ग्रह की सतह के नीचे रहते थे। तो छोटू अपने पापा का क्या हुआ, सिक्योरिटी पास
लेकर सुरंग में चला गया। एक दिन छोटू ने क्या किया, वहाँ पे मंगल ग्रह में कुछ खासी चुने हुए लोग जाते थे जो वहाँ पे काम करते थे, वही लोग उस सुरंग में जाते थे। तो छोटू के पापा भी वहाँ पे काम करते थे। तो छोटू अपने पापा का क्या किया, उसने सिक्योरिटी पास लिया और वह भी उस सुरंग की ओर चल दिया। उसके बाद उसके पापा हर दिन उसी सुरंग से होकर अपने काम पर जाते थे। आम लोगों को उस रास्ते पर जाने की मनाही थी। वहाँ पर जो काम करते थे वही लोग उसके अंदर जा सकते थे। आम लोगों के लिए वहाँ जाने की क्या थी, मनाही थी, वह उसके अंदर नहीं जा सकते थे। छोटू के पापा की उस दिन छुट्टी थी, वह घर पे आराम कर रहे थे छोटू के पापा। तो उसने क्या किया, छोटू ने उसने चुपचाप वहाँ से अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और वह उस ओर चल पड़ा जहाँ वह सुरंग थी। छोटू ने पास को, जो सिक्योरिटी पास था, उसको दरवाजे पर लगे एक खांचे में डाला। आपने देखा होगा जैसे एटीएम मशीन में एक खांचा बना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अपना कार्ड एंटर करते हैं तो खुल जाता है। तो उसी तरह से सिक्योरिटी पास को छोटू ने क्या किया, उस दरवाजे में लगे खांचे में डाला और वह सुरंग का दरवाजा खुल गया। सुरंगनुमा रास्ता ऊपर की ओर जाता था और वह सुरंगनुमा रास्ता कहाँ जा रहा था, ऊपर की ओर, यानी वह मंगल ग्रह की ओर जा रहा था। छोटू आगे बढ़ा परंतु निरीक्षक यंत्रों के द्वारा पकड़ा गया। जब छोटू उस सुरंग के आगे अंदर गया तो वहाँ पर जो निरीक्षक यंत्र थे उसमें क्या हुआ, छोटू पकड़ा गया और निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली। और उस निरीक्षक यंत्र ने क्या किया, छोटू की तस्वीर क्या कर ली, खींच ली। उस छोटू की तस्वीर को क्या कर लिया, खींच लिया। और उसके बाद खतरे की सूचना सिपाहियों को दे दी और जो वहाँ पे खतरे की सूचना थी वो उसमें मौजूद सिपाहियों को दे दी। उसके बाद आगे क्या हुआ कि सिपाही ने क्या किया, छोटू को पकड़ा और वापस उसके घर उसको पहुंचाकर आए। पापा ने उस दिन उसको बचा लिया। पापा ने छोटू को बताया कि वह जमीन के ऊपर काम करते हैं। कहाँ काम करते हैं, जमीन के ऊपर काम करते हैं। वहाँ पे आम आदमी नहीं जा सकता, इसलिए तुम वहाँ पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि वहाँ के माहौल में एक सामान्य आदमी नहीं रह सकता। वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ जो है सामान्य आदमी वहाँ के माहौल में नहीं रह सकता है, नहीं जी सकता है। तो उसके बाद छोटू वहाँ पे सवाल पूछता है कि तो आप वहाँ पर कैसे जाते हैं, और उसका सवाल जो था वो लाजमी भी था। और तो उसके पिता उसका उत्तर देते हैं कि मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। तो मैं वहाँ कैसे जाता हूँ, एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर वहाँ जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है और स्पेस सूट से क्या मिलता है, मुझे ऑक्सीजन मिलता है। और जो सामान्य आदमी होगा अगर उसके अंदर जाएगा, वहाँ जाएगा, तो वह वहाँ नहीं जा सकता है और बिना ऑक्सीजन के वह जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए मैं वहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्पेस सूट पहनकर वहाँ जाता हूँ और ख़ास किस्म के जूतों तथा प्रशिक्षण के कारण ही वहाँ चल फिर सकते हैं। और मेरे पास एक ख़ास किस्म के जूते हैं और इन जूतों को पहनकर मेरा वहाँ पे चलना मुमकिन हो पाता है, अन्यथा वहाँ पे सामान्य आदमी वहाँ पे नहीं चल सकता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है और उस ज़मीन के ऊपर चलने के लिए हमें क्या दिया जाता है, एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद पापा ने छोटू को बताया कि पहले ऐसा नहीं था। छोटू अपने पापा की सारी बातें वहाँ पे ध्यान से सुन रहा था। तो पापा ने बताया कि एक समय वह था
जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, क्योंकि उस समय क्या था, मंगल ग्रह पर जीवन था, तो सभी लोग क्या करते थे, मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर ही रहते थे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के। उस समय वहां पर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई यंत्रों की जरूरत नहीं थी और बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के, और न उन्हें किसी प्रकार के कोई खास कपड़े वहां पे पहनने पड़ते थे। तो उस समय मंगल ग्रह पर क्या था, जीवन था। तो फिर क्या हुआ, हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे। जो हमारे पुरखे थे, जो पूर्वज थे, वो कहाँ रहते थे, जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में क्या होने लगा, परिवर्तन आने लगा। क्या होने लगा, वातावरण में परिवर्तन आने लगा और कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। उस समय कई तरह के जीव उस धरती पर रहा करते थे। एक के बाद एक सब मरने लगे। जैसे ही वातावरण में परिवर्तन हुआ तो वहां पर एक के बाद एक सारे जीव क्या होने लगे, मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज में हुए अचानक परिवर्तन से ये सारी स्थितियां वहां पे क्या हुई, पैदा हुई थी। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। आपको पता ही है, हमें रोशनी कौन प्रदान करता है, सूरज करता है। उष्णता का अर्थ है हमें गर्मी भी किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है और इन्हीं तत्वों से जो ये तत्व हमें मिलते हैं, इससे क्या होता है, जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन भी क्या हो गया, बिगड़ गया। जैसे ही सूरज में अचानक से परिवर्तन हुआ तो वहाँ पे प्राकृतिक संतुलन क्या हो गया था, बिगड़ गया था। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए और इस प्रकृति के बदले हुए रूप को यहाँ पर जितने भी जीव रहते थे वो उसको सहन नहीं कर पाए, उसको सहन करने में वो अक्षम हो गए, अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का क्या किया, सामना किया। हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का क्या किया, सामना किया। तो पापा वहां पे बता रहे थे कि पहले ऐसा नहीं था। पहले मंगल ग्रह के सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे बगैर किसी विशेष सूट की मदद के, परंतु सूरज में हुए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। सभी पशु पक्षी, पेड़ पौधे इसे सहन नहीं कर पाए और धीरे धीरे समाप्त हुए। केवल उनके पूर्वजों ने ही इसका क्या किया था, सामना किया हुआ था। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने तकनीकी ज्ञान के आधार पर जमीन के नीचे घर बना लिया। जो हमारे पूर्वज थे उनके पास जो तकनीकी ज्ञान था उसके आधार पर उन्होंने क्या कर लिया, अपना घर कहाँ बना लिया, जमीन के नीचे बना लिया और वहां पर वह निवास करने लगे, रहने लगे। धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों द्वारा वे सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, धरती के ऊपर लगे विभिन्न यंत्र, जितने भी यंत्र लगे हैं वो धरती के ऊपर, उसके द्वारा वे सूरज की रोशनी और क्या करते हैं, गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। छोटू के पापा ने कहा कि वे और कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं। छोटू के पापा ने बताया कि वे और कुछ अन्य चुनिंदा लोग ही उन यंत्रों का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। इससे आगे हम अगले भाग में पढ़ने जा रहे हैं।